अब बात करेंगे शहर में बढ़ती महंगाई के हवाले से। हुकूमत ने अवाम को महंगाई के कुएं में धकेल दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर तेल और घी की कीमतों में इजाफा हो गया। खाने का तेल फी लीटर 213 रुपये महंगा हो गया। तेल 213 रुपये इजाफे के बाद 532 रुपये फी लीटर पर जा पहुंचा है। फी किलो घी 208 रुपये महंगा हो गया है। घी 208 रुपये इजाफे के बाद 520 रुपये का हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। बसीम, आगाह कीजिएगा। रिलीफ देने के लिए जो यूटिलिटी स्टोर्स हुकूमत की जानिब से कायम किए गए थे, अब ये यूटिलिटी स्टोर्स ही महंगाई का सबब बन गए हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो यूटिलिटी स्टोर्स पर तेल और घी है उसकी कीमतों में होश रुपये इजाफा कर दिया गया है। घी जो है वो तकरीबन फ़ी किलो 208 रुपये तक महंगा कर दिया गया है। जो घी पहले 312 रुपये में दस्तयाब था, अब यूटिलिटी स्टोर्स पर 520 रुपये उसकी कीमत कर दी गई है। तेल की बात करें तो तेल भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वो तकरीबन 213 रुपये तक फ़ी लीटर तेल महंगा कर दिया गया है। तेल जो पहले यहाँ पे 319 का दस्तयाब होता था, अब उसकी कीमत 532 रुपये कर दी गई है। आप ही बताएं, यूटिलिटी स्टोर्स कायम किए गए थे आवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए, लेकिन यहाँ पे भी तेल घी महंगा कर दिया गया है, यानी कि तकरीबन 200 रुपये तक का इजाफा है। क्या कहेंगे सर? हम लोग खुद भी परेशान हैं। सुबह से हम लोग इधर खड़े हुए, यहाँ पे मेरे को मतलब घी भी नहीं मिलेगा, चीनी नहीं मिलेगा, अटन नहीं है, तो हम लोग खुद ही परेशान हैं। इस गर्मी में हम लोग खड़े। तेल की अंकल महंगा कर दिया गया है, यानी कि सिर्फ 100 रुपये या 50 रुपये का इजाफा नहीं है, डायरेक्ट 200 रुपये और उससे ज़ायद का इजाफा है। क्या कहेंगे, तेल की यूटिलिटी स्टोर पर महंगा हो गया है? पिछली हुकूमत सब्सिडियाँ दे रही थी, इसने तो आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया और जलील और ख्वार हम हो रहे हैं। सुबह से 8 बजे से हम यहाँ खड़े हुए हैं, अब 12 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है, लेकिन ना घी दस्तयाब है, ना आटा दस्तयाब है, ना चीनी अब तक आई है। हमारी तरफ 2 यूटिलिटी स्टोर है। मैं कायदाबाद से आया हूँ, यहाँ डिफेंस में खड़ा हुआ हूँ यूटिलिटी स्टोर के आगे। हमारे पास एक लेबर स्क्वायर में यूटिलिटी स्टोर है और ये एक कज़ाफ़ी टाउन में। उन दोनों यूटिलिटी स्टोर पर 5 दिन से कोई चीज़ें नहीं आ रही। शुक्रिया। ये थे ख़रीदार शहरी। आप देख सकते हैं कि बहुत लंबी लाइन है, ना सिर्फ मर्द हज़रात बल्कि ख़वातीन की बड़ी लंबी लाइन है, जो कि सिर्फ बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया ख़रीदने के लिए आए हुए हैं, तेल, घी, आटा, चीनी। और जो हमारी इन शहरी से बात, उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जो तेल, घी समेत जो दीगर ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया है, इनकी कीमतों को जो है वो पुरानी सतह पर लाया जाए, ताकि बाआसान तो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया इनकी क़ुव्वत ख़रीद में आ सके। जी, महंगाई ने अवाम को चारों तरफ से घेर लिया। अवाम की सवारी एक बार फिर से जेब पे भारी हो गई। एटलस होंडा ने कीमतों में 3,600 रुपये से 9,000 रुपये तक का इजाफा कर दिया है। CD70 1,06,500 रुपये की हो गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। हबीब, क्या वजूहात बताई जा रही हैं कीमतों में अचानक इजाफे की? देखिए, एक बार फिर जो है वो मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है और बिलखुसूस अगर बात करें तो होंडा कंपनी की जानिब से एक बार फिर जो है वो मोटरसाइकिल की कीमतों में होंडा 70 की 3,600, जबकि अगर होंडा 150 की बात करें तो 9,000 रुपये तक का जो है वो इजाफा किया गया है। क्या वजूहत हैं और इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वाइस चेयरमैन कराची इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस के मौजूद हैं अब्दुल्ला शारी साहब। अब्दुल्ला साहब, ये बताइएगा, एक बार फिर इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है, हर महीने मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से इजाफा किया जा रहा है, क्या इम्पैक्ट आ रहा है और ख़रीदारी कैसी है इस वक्त? सर, कोविड के बाद तो सिर्फ महंगाई का ही तूफ़ान है मुख्तलिफ शक्लों के अंदर, और आप देख सकते हैं कि मार्केट में बिल्कुल सन्नाटा है। सिर्फ हमारी मोटरसाइकिल मार्केट नहीं, कराची की किसी भी ताजिर मार्केट में अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको कारोबार नहीं मिलेगा। दुकानें ज़रूर खुली हुई हैं और नहीं समझ में आ रहा कि महंगाई कहाँ जाके रुकेगी, क्योंकि डॉलर 204 से अगर आज 198 पर आया है, मगर बिजली के 5 रुपये बढ़ गए, गैस के पैसे बढ़ गए, तो वो महंगाई नहीं रुकने वाली नहीं है, शक्लें चेंज कर रही है। अच्छा, इस वक्त क्या होंडा की कीमत हो गई है? ख़ास तौर पर 70 सीसी एक आम आदमी की सवारी होती है, होंडा की जो 70 सीसी उसकी आज क्या कीमत हो गई है जो इम्प्लीमेंट किया गया है? होंडा CD70 जो है 2022 मॉडल में अगर हम बात करते हैं आज जून में, तो इसकी कीमत है 1,06,500 रुपये, सिर्फ यूनिट प्राइस है। इसके अलावा फिर रजिस्ट्रेशन के चार्जेस है वो तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये है। उसके अलावा अगर आप इंश्योरेंस कराते हो, क्योंकि जो होंडा लेता है वो इंश्योरेंस लाजमी कराता है, तो वो 18-17 हज़ार तक वो भी जाता है। तो ये 1.5 लाख से ऊपर का एक गरीब आदमी की सवारी है।
जी बिल्कुल, अब्दुल्ला शारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि इस वक्त जो डॉलर की बढ़ती कीमत है और इसके साथ साथ जो हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ टैक्सेस, मुख्तलिफ ड्यूटीज़ और साथ साथ जो इस वक्त एक इम्पैक्ट है ओवरऑल महंगाई का, वो जो है वो कंपनीज़ के ऊपर भी इफेक्टिव हो रहा है। पैदावार जो है वो कम कर दी गई है मुख्तलिफ कंपनीज़ की जानिब से। जो कंपनी माहाना 8,000 यूनिट बना रहे थे वो अब सिर्फ 2 से 2,500 यूनिट की प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इस वजह से जो मार्केट प्राइसेस हैं वो कंपेटिटिव प्राइसेस होने की बजाय प्राइसेस में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। और होंडा ने जो 70 सीसी से समेत मुख्तलिफ मॉडल्स पे जो इजाफा किया है वो आज 3,500 रुपये से लेके 9,000 रुपये तक का इजाफा है, जिसके बाद होंडा 70 की जो कीमत है वो 6,500 रुपये जो है वो कर दी गई है। जी आपको बताएं, शहरी कायद के इलाके कोरंगी में एक गली को इंतहाई खूबसूरती के साथ सजा दिया गया है। गली के मकीनों की मेहनत आखिरकार रंग ले आई। तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया, बताइएगा किस तरह से तज़ीन व आराइश की गई है? जी बिल्कुल, अमूमन हम कोरंगी का अगर जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में एक नाम आता है कि शायद ये इलाका बहुत गंदा होगा, कचरा होगा, सीवरेज होगा, गंदगी होगी, क्योंकि अक्सर हम मीडिया पर रिपोर्ट्स भी देखते रहते हैं, मुख्तलिफ गलियों का आपको विज़िट भी करवाते हैं। लेकिन आज हम जिस गली में मौजूद हैं ये कोरंगी की ही गली है, लेकिन वैसी गली नहीं है जैसा तारुफ आपको दिया गया है। ये गली बेसिकली इसका नाम रखा गया है रियासत मदीना मॉडर्न स्ट्रीट इसको कहते हैं। और इस स्ट्रीट को इतना खूबसूरत तरीके से किसने सजाया वो भी हमारे साथ आज मौजूद हैं। अच्छा इमरान, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, ये आइडिया आया कैसे आपके ज़हन? तकवीम पाकिस्तान देखें मुकम्मल इस बात पर यकीन रखती है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों की हालत को बदलने के लिए आपको वहाँ के लोगों के अंदर कायदाना सलाहियत पैदा करनी होती है। ऐसे ही कुछ हमने यहाँ किया। हमसे जुड़े हर शख्स ने लीडरशिप और कम्युनिटी डेवलपमेंट स्किल्स सीखी। उसके बाद हमने यहाँ पर एक ख़वातीन और मर्दों की कमेटी तश्कील दी। कमेटी तश्कील देने के बाद हमने देखे उनके अंदर अमल की ताकत पैदा की। तो जब यहाँ पर लोग जुड़े एक दूसरे के साथ, ये टीम हमारी स्ट्रॉन्ग हुई, तो यहाँ के लोगों ने जो है यहाँ के कंसर्न लोगों से कांटेक्ट किया। यहाँ पर सेवरेज के मसाइल थे, पानी के मसाइल थे, उनको हल करवाया। हल करवाने के बाद देखें हमने इस गली को एक बाकायदा खूबसूरत शक्ल दी। गली को खूबसूरत बनाने के साथ साथ यहाँ पर हमने माहौल भी खूबसूरत बनाया, जो कि इसको दूसरी गलियों से मुख्तलिफ बनाता है। दूसरी जो ख़ास बात इस गली की है वो ये है कि यहाँ पर महीने में एक मुश्तरका दस्तरखान लगता है, जिसमें तमाम लोग अपने घरों से एक एक डिश लेकर आते हैं और एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तीसरी बात ये है कि यहाँ पर बच्चों की हमने क्लासेस के आगाज़ किए, क्योंकि देखें ये जो गली मेंटेन आपको नज़र आ रही है, हमने बच्चों के अंदर भी कायदाना सलाहियत पैदा की। वो बच्चे इन तमाम चीज़ों की देखभाल कर रहे हैं, पौधों को मेंटेन रखे हुए। पूरा मुल्क, पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान चेंज हो सकता है, सिर्फ सोच बदलने की ज़रूरत है। गंदगी के जगह जगह ढेर नज़र आते थे, वो तमाम चीज़ें अब इस गली में आपको नज़र नहीं आएंगी। बिल्कुल साफ़ सुथरी गली नज़र आएगी और इलाका मकीन इस चीज़ पर ख़ास से ज़्यादा खुश हैं। वो ये कहते हैं कि अब दूसरे लोग इंस्पायर्ड होकर वो भी ये चाहते हैं कि उनकी गलियाँ ऐसी बने और इससे बराबर में और फिर उसके बराबर वाली गलियाँ भी जो हैं यकीनन इसी तरह खूबसूरत दिखाई देंगी अगर हमारी सोच पॉजिटिव हो जाए। बहुत शुक्रिया आदिया आपका। कस्टम्स अमले की तरफ से बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के सामान से बच्चों के खाने पीने की अशिया जब्त करने की शिकायत पर कराची समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर तैनात पाकिस्तान कस्टम्स के अमले को नई हिदायत जारी कर दी गई हैं। FBR हुकाम के मुताबिक अहकाम जारी किए गए हैं कि बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के सामान में इम्पोर्टेड आइटम से मुतल्लिक हिरासा न किया जाए। FBR हुकाम का कहना है कि मुसाफिरों की सहूलत के लिए एयरपोर्ट्स पर तैनात अमले की निगरानी असिस्टेंट कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर के मातहत होगी। मुसाफिरों की सहूलत से मुतल्लिक हिदायत पर अमल दरामद के लिए एयरपोर्ट्स पर तैनात कलेक्टर्स को सरप्राइज विजिट करने की भी हिदायत कर दी गई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से ज़ेर तरबियत NC अफसरान की मुलाकात हुई। मुराद अली शाह का कहना था कि मईशत की तरक्की के लिए सनअती तरक्की का माहौल बनाया जाए। कराची में मार्बल सिटी भी कायम किया जा रहा है। मार्बल, ग्रेनाइट और तामीरात से मुंसलिक सेक्टर काम करेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार, आगाह कीजिएगा। बहुत जनाब, आप सदारत नेशनल कमांड कोर्स के 28 अफसरान के एक वफ़द ने मुलाकात वक्त की डॉक्टर अंसार परवेज कर रहे हैं। तरक्की के ऊपर जो है वो सिंध गौर कर रही है और धाबे जी में एक स्पेशल इकोनॉमिकल जोन जो है वो कायम किया जा रहा है और इस जोन के अंदर 5 बिलियन रुपये से जो सरमायाकारी की जाएगी। इसके अलावा ये बताया गया कि थर में दुनिया का जो सबसे ज्यादा कोयले के जखायर निकले थे, उस कोयले के जखायर को भी करामत बनाकर बिजली पैदा करने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। जमपीर के मकाम पर जो है वो कॉरिडोर के लिए
जी ठीक है इक़्तिदार अनवर, बहुत शुक्रिया आपका। इकनॉमिक जोन कायम किया जाएगा, इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। सिंध हुकूमत ने आईजी सिंध पुलिस मुश्ताक अहमद महर के तबादले के बाद डॉक्टर कामरान फजल से भी कायम मकाम आईजी सिंध का इजाफी चार्ज वापस लेने का फैसला कर लिया है और नए आईजी के लिए मोहसिन हसीब भट्ट का नाम तजवीज़ कर दिया है। इनकी तैनाती का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को और कोऑर्डिनेशन सिंध ने 21 ग्रेड के पुलिस सर्विस के अफसर मोहसिन हसीब भट्ट का नाम विफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को इरसाल कर दिया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मंजूरी के बाद नाम इरसाल किया गया है। मोहसिन हसीब भट्ट की तैनाती का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। मोहसिन हसीब भट्ट को गुज़िश्ता रोज़ आईजी बलोचिस्तान की ओहदे से हटा दिया गया था।